और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है, तलवारें तन चुकी हैं, शब्दों के तीर चल रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बीच। आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है और दिल्ली में कानून व्यवस्था को केंद्रित करते हुए अपना चुनाव प्रचार कर रही है। तो यहां स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल महिलाओं के साथ कर रहे हैं जनता की अदालत। जनता की अदालत कानून व्यवस्था के मसले पर साथ मिला अखिलेश यादव का और महिलाओं के जनता अदालत में केजरीवाल मुद्दा रख रहे हैं कानून व्यवस्था का। अब वहां बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, दरअसल बांग्लादेशी मुद्दे पर, रोहिंग्या घुसपैठ के मामले पर। तो आम आदमी पार्टी सीधे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। और आपने देखा केजरीवाल को चिट्ठी लिखी अमित शाह ने, समय मांगा मिलने का, हालांकि उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई, अभी किसी तरह का मिलने का समय नहीं मिला है। तो पूरी लीडरशिप इस समय महिला वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सीधे बीजेपी को घेर रही है। और इसी के इर्द गिर्द फिलहाल देखा जा रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव। फ्रेम परफेक्ट। तो दिल्ली में रहने वाली महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था या महिला सुरक्षा आज के टाइम में कितनी बड़ी चुनौती लगती है? बहुत ज्यादा चुनौती का काम है इस टाइम पे। तो जो हमारा प्रशासन है उसको ध्यान देना चाहिए कि मतलब महिलाएं जो हैं जॉब पे जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो उनकी सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मतलब गवर्नमेंट से हमें यही अपील है कि वो मतलब महिलाओं के लिए एक बार सोचें इस बारे में। घर से निकलने से लेकर के आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? ग्रेजुएशन थर्ड ईयर। ग्रेजुएशन कर रही हैं, थर्ड ईयर में। घर से निकलने से लेकर के घर पहुंचने तक सबसे ज्यादा कंसर्निंग, सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होती है? हाँ, मतलब सुरक्षा का। घर से निकलते वक्त मतलब रास्ते में कोई मतलब कोई कुछ कहे ना, ये इन सब चीजों की ज्यादा दिक्कत। मम्मी पापा का फोन कितनी बार आता है घर पहुंचने तक लेकर? जब घर से निकलते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही आ जाता है, मतलब कहाँ पे हैं, कितनी देर में आएंगे, ये सब इन सब चीजों के बारे में ज्यादा। वो फोन हालचाल के लिए आता है, आपको लगता है कि चिंता झलक रही है आवाज में? वैसे तो चिंता ही होती है हालचाल के लिए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे, लेकिन ज्यादातर चिंता ही होती है उनकी। आप क्या करती हैं? सर, आई एम डूइंग बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अच्छा, अभी पढ़ रही हैं? हाँ। एक लड़की के लिए दिल्ली में दिन से लेकर के शाम तक क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ दिखता है? सर मतलब किस वे में? जब आप घर से निकलती हैं घर पहुंचने तक तो मतलब डर लगा रहता है कि घर सही से पहुंच पाएंगे, नहीं कुछ हो ना जाए बीच में रास्ते में, यही सब बस। नहीं तो आपको पुलिस नहीं मिलती है? पुलिस होती है। हाँ, तो पुलिस होती है, पुलिस अच्छी है। आजकल तो बहुत सेफ्टी है, जैसे कैब में सेफ्टी है, नंबर्स आ गए हैं आजकल, सेफ्टी नंबर्स, ये सब इमरजेंसी नंबर से मतलब हाँ, मिल जाती है। वर्क आप क्या करती हैं? कॉलेज भी है। आप भी कॉलेज में? हाँ। एक स्टूडेंट के लिए परिवार, जब आप घर से निकलते हैं, माँ बाप किस तरह की बातें कहते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि सेफ से आराम से जाना और अनजान लोगों से बात मत करना इतनी, और आराम से वापस आ जाना, घर जल्दी आना, ज्यादा रात तक बाहर मत रहना। दिल्ली कितनी सुरक्षित लगती है आज के दिन में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए? अभी तो बहुत हो गई है, पहले नहीं थी इतनी। अब मतलब इतना डर नहीं रहता बाहर निकलने में, अब बहुत ठीक हो चुका है पहले के मुकाबले? अब बहुत। आप बताइए, आप काम करती हैं? वर्किंग? आप एक मदर हैं। एक मदर के नजरिए से, एक माँ के नजरिए से अगर देखें तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए दिल्ली में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा आज की तारीख में कितनी बड़ी चुनौती है? आपको लग रहा है कि चीजें बेहतर है? सबसे बड़ी चुनौती है। मेरी डॉटर कॉलेज जाती है पूरा रास्ता, मैं पश्चिम विहार रहती हूँ, पश्चिम विहार, और उसका कॉलेज है रोहिणी। आप बिलीव करोगे, जब तक वो कॉलेज नहीं पहुंचती तब तक हर 10 मिनट में उसको कॉल जाता है, पहुंच गई। वापस निकलती है तो वो कॉल करती है, मम्मा मैं निकल गई। और जब तक वो घर नहीं आती है तब तक मैं उसको फोन करती रहती हूँ, या हम टच में रहते हैं एक दूसरे की कि कब, अब कहाँ पहुंची, अब कहाँ पहुंची। हाँ, जगह जगह कैमरे लग गए हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि केजरीवाल जी ने ये किया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम लोग सेफ हैं, तो हम सेफ नहीं हैं। सेफ्टी अभी सिक्योर नहीं है। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं आप? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या महसूस होता है जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, दिन के समय या रात के समय?
रात के समय तो और ज्यादा डर रहता है, क्योंकि सेफ्टी को लेके हम बहुत सी चीजें न्यूज में वगैरह में भी देखते हैं, तो उस चीज के लिए बहुत डर लगा रहता है कि घर पे ठीक ठाक पहुंचेंगे, या फिर घर से निकलने से लेके घर तक पहुंचने तक भी डर लग रहता है। माँ बापों को अलग डर रहता है, लेकिन हमारा भी डर रहता है कि हम ठीक से घर मतलब सेफली पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, कि हमेशा चौकन्ना रहना है कि कहीं से कुछ गलत ना हो जाए या हम कहीं गलत सिचुएशन में ना पड़ जाए, तो उस चीज को लेके बहुत देखना पड़ता है कि डर तो है अभी बहुत। तो बतौर सोशल वर्कर दिल्ली में कानून व्यवस्था और खासकर महिला सुरक्षा आज की तारीख में आपको कितना बदलाव नजर आता है? मुझे तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो महिलाएं हैं हमारी बहुत अनसेफ है। बहुत सारी, क्योंकि हम लोग सोशल वर्क करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी आती हैं कि दीदी यहाँ पर कुछ लोग कॉल भी आती है हमारे पास कि हम रास्ते में आ रहे हैं और यहाँ पे कोई लड़के खड़े हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, अंधेरा एरिया है। तो जो कि हमने भी एज ए RW हमने रिक्वेस्ट की थी पुलिस व्यवस्था से कि हमें यहाँ पे एक पुलिस की गश्त जो लगती है रात को वो यहाँ से होनी चाहिए, राउंड लगने चाहिए। वो हाँ तो कर देते हैं लेकिन आते नहीं है। सबसे ज्यादा अभी भी जो सबसे चैलेंजिंग सेक्टर है महिलाओं के लिए वो कहाँ दिखाई देता है? कार्यस्थल पर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, स्कूल कॉलेज में है, या घर पर है अपने समाज में? सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए खतरा या चुनौती आप कहाँ देखते हैं? सभी जगह है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। सबसे ज्यादा जो है वो वही ऑन रोड होता है, और इसके लिए सबसे बेस्ट है कानून बहुत सख्त हो तो लोग ये ऐसी हिम्मत ही ना करें। कानून तो सख्त हुआ, आप देखिए निर्भया के बाद तो कानून भी अमेंड हो गया। उतना अभी भी नहीं हुआ, लोग थोड़े दिन का फर्क पड़ा है, लेकिन उसके बाद फिर वही सब कुछ हो रहा है। आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी में पुलिस के साथ एक्सेस कितना बेहतर हुआ है या स्थिति जस की तस है? पुलिस के साथ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, हम फोन करते हैं, आते हैं और एक्शन भी होता है। हमारे एरिया में तो हो रहा है। महिलाओं की जो शिकायतें हैं जब आप पुलिस थाने पहुंचती हैं वो कितना एक्सेसिबल हुआ है पहले के मुकाबले? पहले से सुधार है थोड़ा, काफी सुधार, काफी। लेकिन क्या सेटिस्फैक्शन है अभी जिस रफ्तार में? 100% तो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ये देखो सुरक्षा हमारा अधिकार है, और ये केंद्र सरकार है या जो भी कानून वाले हैं उनको करना चाहिए, और इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए इस चीज की कि महिलाएं सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और ये उनका सम्मान में कोई भी कमी ना रहे। इसके हम हकदार हैं, ये हमारा अधिकार भी है। बिल्कुल।